बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ देखने वाले तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। अच्छा, ये हमारे पास गुल दोपहर की कटिंग्स हैं, जिसको आप 9 to 5 भी कहते हैं, 10 o'clock भी कहते हैं, 9 o'clock भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। ये मैंने तकरीबन 2 माह पहले लगाई थी इन गमलों में। तो ये बढ़कर इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है कि ये नीचे ज़मीन पर लगने लग गई थी। तो ये मैंने सोचा कि ये इसी गमले के अंदर इसको जनाब घना कर देते हैं। पहले ये इसकी जो है कटिंग्स ये बिल्कुल वक्फे पे लगी हुई हैं, तो अभी इन्हीं में से काट के इसको इसी के अंदर लगा देते हैं। तो इससे ये है कि इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, इसके ऊपर फूल ज़्यादा आएंगे। तो इसको लगाना कोई मुश्किल नहीं है, और ना ही इसको संभालना मुश्किल है, ना ही इसकी केयर करना मुश्किल है। ये नहायत आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग कोई भी जहाँ से मर्ज़ी आप काट लें, जहाँ से मर्ज़ी आप तोड़ लें, उसको ज़मीन में लगा दें, पानी में लगा दें, बेशक छोटे से ढक्कन में मिट्टी डाल के लगा दें, ये वहाँ पर भी ग्रो कर जाएगी। ये इतना ढीठ सा पौधा, मैं तो उसको ढीठ कहता हूँ। ढीठ इसलिए कहता हूँ कि इसको मौसम की परवाह इतनी नहीं है। सर्दियों में भी इसकी इतनी केयर नहीं करनी पड़ती, बस सिर्फ इसका बीज वाला ऐसा अगला काटना पड़ता है और उसको 2-3 दिन के बाद पानी देना पड़ता है। तो वही पौधा आपका गर्मी में चलता है, और गर्मियों में ये बेशुमार फूल देता है, और सर्दियों में धूप अच्छी हो तो ये फूल देता है। तो अभी इसको इसी के अंदर लगाते हैं। इसकी कटिंग मैंने निकाल ली है, तो इसी की जो है कटिंग ये इनको थोड़ा घना करके 5-6 जोड़ के यहाँ पर लगा देते हैं। इससे ये होगा कि इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। फिर जब अगले साल इसका मौसम आएगा तो इन्हीं में से काट कर हम मज़ीद गमलों में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसकी 2 नस्लें होती हैं, एक होती है देसी, एक होती है हाइब्रिड। देसी के ऊपर पिंक, वाइट और हल्के रेडिश टाइप फूल लगते हैं। जो हाइब्रिड होती है उस पर कम से कम 15 से 20 किस्म के फूल लगते हैं, और दोनों को लगाने का प्रोसेस सेम है। दोनों लगाना कोई मुश्किल नहीं है। अभी अक्टूबर का महीना है, अभी मैं इसको लगा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा सर्दी में ग्रो कर जाएगी। बस सिर्फ इसके लिए करना ये है कि इसको रात को ढांप देना है किसी कपड़े से, किसी पॉलीथीन शापर से, या किसी भी चीज़ से, ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट सर्दी ना पड़े। उसके अलावा कोई केयर नहीं है इसकी, कोई ज़्यादा इसकी चीज़ें नहीं है जो उसको अब डालेंगे, कोई खाद डालेंगे, कुछ भी नहीं डालना। इसको सिंपल मिट्टी में ग्रो करती है और बहुत अच्छी लगती है। ये देखें, ये माशाल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से इसकी सारी टहनियाँ जो है काट कर इसी के अंदर लगा दी हैं, और ये भी काफ़ी प्यारा हो गया है। वही 4 से 5 दिन के बाद ये सेट हो जाएगा और इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा वीडियो बनाकर दिखा दूँगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अपने भाई को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।